हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता, हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पराविद्या और अपराविद्या के बारे में, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को हो रहा है और होना जायज़ भी है, क्योंकि जैसा उसमें बच्चों ने पढ़ा है अलग अलग, तो वैसा ही क्या है, नॉलेज स्प्रेड होता है। तो वही आज क्लियर करने वाले हैं कि पराविद्या क्या होती है और अपराविद्या क्या होती है। और इसको स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें और दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर बांटें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आज का टॉपिक टाइप्स ऑफ नॉलेज के अंदर आता है पराविद्या और अपराविद्या, और इस पर मैंने एक वीडियो आप लोगों के साथ में पूरा शेयर किया हुआ है, तो उसका देख लेते हैं एक जरा। सुन रहे हैं, सूंघ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो देखिए, वो क्या है, प्रकृति से रिलेटेड सब कुछ क्या है, वो पराविद्या है। क्लियर? जिसमें पराविद्या हो क्या, अब देखिए इसका सेकंड पॉइंट हमारा, इट कैन बी डिराइव्ड थ्रू 5 सेंसेस। अब देखिए, अभी जो मैंने बात की सेंसेस के थ्रू जो हम सीख रहे हैं, तो क्या है ये, इट कैन बी डिराइव्ड थ्रू 5 सेंसेस एंड रीजनिंग। किससे जो ड्राइव होती है, 5 सेंसेस एंड रीजनिंग। रीजनिंग क्या होता है? जब रीजनिंग क्या होता है, रीजनिंग होता है जब हम तर्क वितर्क करते हैं, किसी चीज को देख रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, उसके लिए हमारे मन में क्वेश्चंस पुट अप होते हैं, तो क्या होता है, रीजनिंग ज्ञान है ये। हिंदी में जो बच्चे हिंदी मीडियम है उनके लिए भी मैं बता रही हूँ, क्या है ये, आत्मिक ज्ञान इसको बोलते हैं। इट इज स्पिरिचुअल इन नेचर, इट इज रिलेटेड टू सोल स्पिरिट। अब देखिए किससे रिलेटेड है, आत्मा और परमात्मा, है ना, उसी से रिलेटेड है ये। क्योंकि अपराविद्या है, अपराविद्या वर्ल्डलीनेस, अदर वर्ल्डलीनेस का मतलब क्या हो गया, गॉड हो गया, आत्मा हो गया, परमात्मा हो गया, तो वही चीज इसमें कहा हो गया, इट इज रिलेटेड टू सोल एंड स्पिरिट। नेक्स्ट है, तो देखिए, आपने परा और अपराविद्या देखा, जो कि मैंने पहले टाइप्स ऑफ नॉलेज के अंदर आप लोगों के साथ में शेयर किया हुआ है। और उसमें क्या बोला गया है कि जो पराविद्या है वो क्या है, आप लोगों की जो हम वर्ल्ड में जो नॉलेज ले रहे हैं, अपने 5 सेंसेस के थ्रू जो नॉलेज ले रहे हैं वो है। और देखिए, आपकी ये बुक का मैंने आप लोगों के साथ में एक शेयर कर रही हूँ पेज, और ये लक्ष्मी पब्लिकेशंस की बुक है। और जो इसके राइटर हैं वो हैं आप लोगों के डॉक्टर राजेश कुमार वशिष्ठ और डॉक्टर विजय कुमार शर्मा है। तो डॉक्टर विजय कुमार शर्मा ने क्या है, उनकी बुक में से ये लिया गया है और जो मैंने शेयर किया है। क्योंकि देखिए, लक्ष्मी पब्लिकेशन की बुक ऐसी है आपकी बीएड सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए, जो हरियाणा की मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में उन्हीं के थ्रू पढ़ाई जाती है, उसी बुक से बच्चे पढ़ते हैं। मोस्टली बच्चों के पास वो बुक्स होती है और बच्चे उसी से नॉलेज ले रहे हैं। तो देखिए, ये जो है, क्योंकि जब मैंने पढ़ा था मैंने भी इसी से पढ़ा था। और देखिए, जो बुक्स हमारे पास होती हैं, हमारे पास अवेलेबल होती हैं, उसी से हम नॉलेज लेते हैं। हमारे लिए वही नॉलेज है जो बुक से हमें मिल रही है। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखते, आप अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखते। आपको जो है बुक से नॉलेज पढ़ रही है, आपको जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपके लिए नॉलेज है। इसी तरीके से देखिए, इनकी बुक में भी जो है लिखा हुआ है आप लोगों को पराविद्या और जो अपराविद्या, ये क्या है, उपनिषद में जो टाइप्स ऑफ नॉलेज दिए गए हैं वो हैं। और इसमें भी देखिए इन्होंने लिखा हुआ है, Paravidya is related to physical world. It can be derived through 5 senses and reasoning. Apravidya is related to other worldliness, spiritual in nature. और देखिए, अपराविद्या को क्या बोला इन्होंने, स्पिरिचुअल इन नेचर। यानी कि इसमें इन्होंने पराविद्या जो है आप लोगों की, पराविद्या को तो इन्होंने वर्ल्डलीनेस माना है, जो हमारी भौतिक चीज़ें होती है, संसारिक, और अपराविद्या को स्पिरिचुअल इन नेचर कहा गया है। एक और देख लेते हैं हम। अब देखिए, ये वाला जो मैंने आप लोगों के साथ में पिक शेयर कर रही हूँ, ये भी लक्ष्मी पब्लिकेशन की है। इसके जो राइटर है वो है डॉक्टर राजेश कुमार वशिष्ठ। तो इनकी जो बुक है, इसमें भी देखिए पराविद्या और अपराविद्या के बारे में लिखा हुआ है। क्योंकि उपनिषद में क्या है, 2 प्रकार बताए गए हैं विद्या के, पराविद्या और अपराविद्या। तो उसी में क्या है, पराविद्या में देखिए इसमें भी लिखा है, इस प्रकार का ज्ञान भौतिक संसार व बाहरी प्रकृति से संबंधित होता है। तो इस भौतिक संसार की जानकारी हेतु हमें अपनी 5 इंद्रियों का सहारा लेना पड़ता है। यानी कि अपनी आंखों से जो हम देख रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, वही क्या है, हमारे लिए ज्ञान है। तो उसको इन्होंने क्या बोला है, पराविद्या बोला है। और अपराविद्या बोला है इन्होंने, अपराविद्या का संबंध दूसरे लोक के साथ है, इस लोक से परे के लोक का ज्ञान अपराविद्या कहलाता है। यानी कि आत्मज्ञान की बात हो रही है यहाँ पे। आत्मज्ञान जो हम ले रहे हैं वो क्या है, सर्वोच्च ज्ञान इन्होंने बोला है, और अपराविद्या बोला है इसको। तो ये ही चीज़ जो है मैंने शेयर की आप लोगों के साथ में टाइप्स ऑफ नॉलेज में, पराविद्या और अपराविद्या के अंदर। पर इसमें जब मुझे 2-3 कमेंट आए कि मैम पराविद्या जो है वो सोल से रिलेटेड है और अपराविद्या वो क्या है, वर्ल्डलीनेस से रिलेटेड है, तो आप एक बार इसको देख लीजिए। तो मैंने क्या करा, इसके ऊपर एक रिसर्च किया, मैंने देखा अलग अलग जो आर्टिकल्स थे पढ़ के, तो वो आर्टिकल्स मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ, तो आप उनको भी देखिएगा।
तो देखिए, सबसे पहले तो ये जो आर्टिकल है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, ये इंटरनेशनल जर्नल ऑफ अप्लाइड रिसर्च का आर्टिकल है, जिसमें इन्होंने पराविद्या और अपराविद्या के बारे में मेंशन किया है। तो ये भी मैं आप लोगों के साथ में एक बार शेयर करना चाहूँगी, ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए पराविद्या और अपराविद्या का। तो देखिए, इसके अंदर आपको दिया हुआ है para and apravidya is a fundamental classification system of knowledge in various Vedic texts like the Upanishad। यानी कि उपनिषद जो है ना, उसके अंदर क्या है, क्लासिफिकेशन किया गया है नॉलेज का पराविद्या और अप्राविद्या के अंदर। और बहुत से जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने भी इसको क्या है, पूरा डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश की है पराविद्या और अप्राविद्या को, बेस्ड ऑन देयर फिलोसफिकल लीनिंग। तो जो उन्होंने फिलोसफिकल जो एक रिसर्च टाइप होता है ना, वो किया, तो उसके थ्रू उन्होंने क्या है, प्राविद्या और अप्राविद्या को ट्रांसलेट किया है अलग अलग। तो सम हैव यूज्ड हायरार्की टू डिफ्रेंशिएट द टू कॉन्सेप्ट्स। पराविद्या इज हायर नॉलेज एंड अप्राविद्या इज लोअर नॉलेज। यानी कि पराविद्या को इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने हायर नॉलेज बोला है, और अप्राविद्या को लोअर नॉलेज बोला है। और जो हायर नॉलेज है ना, वो हमेशा स्पिरिचुअल नॉलेज को बोला जाता है, और जो लोअर नॉलेज है वो वर्ल्डलीनेस नॉलेज को बोला जाता है। तो वो भी एक बार देख लेते हैं इसमें। तो देखिए, यहाँ से आपको ये समझ में आएगा। एक बार भी इसको मैं आर्टिकल को थोड़ा क्लीन कर देती हूँ। तो देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है कि स्टूडेंट्स वुड टिपिकली स्टार्ट विद अप्राविद्या एंड समवेयर ऑन द कॉन्टिनम एंड ऑल केमिकल रिएक्शन अकर्स टू लीड द स्टूडेंट्स टू अटेन पराविद्या। यानी कि जो स्टूडेंट्स है वो स्टार्ट किससे कर रहे हैं, अप्राविद्या से स्टार्ट करते हैं और फिर पराविद्या को अटेन करते हैं। यानी कि आप पहले जो भौतिक ज्ञान है वो ले रहे हैं, जो वर्ल्डली नॉलेज है वो ले रहे हैं, उसके बाद में आप आत्मा परमात्मा का ज्ञान ले रहे हैं। तो ये इसमें कहा गया है इस आर्टिकल के अंदर। अब आपके साथ में एक आर्टिकल मैं और शेयर करना चाहूँगी। तो उससे क्या है कि आज का ये जो टॉपिक मैंने पूरा लिया है पराविद्या और अप्राविद्या, ताकि ये जो एक प्रॉब्लम है ना, एक ये कन्फ्यूजन है, वो दूर हो जाए बिल्कुल। अब देखिए, द हिंदू का आर्टिकल है ये जो लिया गया है, इसके अंदर आपको मेंशन है। अब देखिए, मैं नाम भी आर्टिकल के साथ साथ आपको मेंशन किया है, बुक भी जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया पेज, उस वो भी मेंशन किया है कि कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो द हिंदू है, इसके अंदर भी आपको लिखा हुआ है। देखिए, द उपनिषद रेफर्स टू काइंड्स ऑफ नॉलेज, द लोअर अप्राविद्या एंड द हायर पराविद्या। यानी कि इसमें भी क्या है, हायर विद्या पराविद्या को माना है और लोअर माना है अप्राविद्या को, विच इज हेल्ड एज द ओनली वर्थवाइल नॉलेज। The lower knowledge is of the intellect and the senses and the comprises all empirical and objective knowledge। यानी कि जो लोअर नॉलेज है, लोअर नॉलेज इन्होंने किसको बोला है, इन्होंने बोला है अप्राविद्या को लोअर नॉलेज बोला है। और वो किससे रिलेटेड है, एम्पेरिकल एंड ऑब्जेक्टिव नॉलेज। यानी कि जो चीज़ें हमें भौतिकी दिख रही है, हमें संसार में दिख रही है, जो जिन चीज़ों का हम ज्ञान ले रहे हैं, वो सब क्या है, वो इन्होंने उसको अप्राविद्या बोला है, लोअर नॉलेज बोला है। और हायर नॉलेज भी देख लीजिए। It is therefore limited to the finite world. Empirical knowledge presupposes a knower, the things known and the act knowing. But knowledge of the Atma of Brahman is the higher knowledge। यानी कि जो आत्मा परमात्मा की हम बात करते हैं, ब्राह्मण नॉलेज की बात करते हैं, ब्रह्म वर्ल्ड की जो हम बात करते हैं, वो इसको कनेक्ट किया गया है, इज नोन एज पराविद्या। यानी कि जो पराविद्या को इन्होंने किया, जो आत्मा परमात्मा जो अदर वर्ल्ड की हम बात करते हैं, वो जो नॉलेज है उन्होंने पराविद्या को बोला है। तो पॉइंट इज दैट कि एग्जैक्ट बात क्या आती है, क्योंकि जो हमने बुक्स में पढ़ा है, जो हमने मोस्टली बच्चों के पास जो लक्ष्मी पब्लिकेशंस की बुक है, जो बुक्स में उन्होंने पढ़ा है पराविद्या, तो उसमें क्या है कि पराविद्या और अप्राविद्या उल्टा दिया हुआ है। मतलब पराविद्या को उन्होंने बोला है वर्ल्डलीनेस नॉलेज और अप्राविद्या को बोला है उन्होंने आत्मा परमात्मा की नॉलेज। तो बच्चे तो जो पढ़ेंगे उसी से नॉलेज लेंगे। हमने भी पढ़ा, मैंने भी पढ़ा, तो मेरे पास वो बुक थी तो मैंने पढ़ा, तो मेरे लिए क्या है, पराविद्या क्या हो गई मेरे लिए, पराविद्या मेरे लिए वर्ल्डलीनेस नॉलेज हो गई, है ना। तो इसलिए आज मैंने ये आप लोगों को करेक्ट करवाने के लिए ये ही वीडियो शेयर किया है, सारे आर्टिकल्स आप लोगों के साथ में दिखाए हैं। तो जो आप सही नॉलेज आप लेंगे वो यही है कि जो पराविद्या है वो आत्मा परमात्मा अदर वर्ल्डलीनेस नॉलेज है, और जो अपराविद्या है वो हमारी 5 सेंसेस थ्रू जो नॉलेज हम लेते हैं, जो हम ऑब्जेक्टिव नॉलेज ले रहे हैं, एम्पेरिकल नॉलेज ले रहे हैं, दैट इज अपराविद्या।
तो ये कॉन्सेप्ट आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और ये जो वीडियो मैं अभी बना रही हूँ इसका लिंक मैं उस वीडियो के साथ भी कनेक्ट कर दूंगी जो बच्चे टाइप्स ऑफ नॉलेज देख रहे हैं, ताकि सबको सही नॉलेज मिल सके। और मेरी कोशिश यही रहती है, क्योंकि देखिए जो भी मैं कंटेंट आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ वो ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तरफ से कुछ बना के लिख रही हूँ, वो बहुत देखकर बुक्स में से ही आप लोगों के लिए तब वो नॉलेज शेयर की जाती है। तो आई होप कि ये पराविद्या और अपराविद्या का टॉपिक आज क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। तो टाइप्स ऑफ नॉलेज को देखिए आप, उसमें मैंने अदर टाइप्स ऑफ नॉलेज भी शेयर किए हैं और पराविद्या के लिए अपराविद्या के लिए आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाय द वे एग्जाम्स में ये बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं आता है, उसमें आपको टाइप्स ऑफ नॉलेज लिखने होते हैं। तो टाइप्स ऑफ नॉलेज में पराविद्या और अपराविद्या के अंदर आपको सिर्फ 2 से 3 लाइनें इसमें लिखनी होती है। बीएड सेकेंड ईयर वालों को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना होता, क्योंकि और भी अदर टाइप्स ऑफ नॉलेज है तो वो एक्सप्लेन बच्चों को करने होते हैं। तो आई होप ये आप लोगों को क्लियर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। और अगर देखिए कोई भी डाउट होता है आप लोगों को, अगर लगता है कि किसी वीडियो में कोई कुछ आपको लग रहा है कि मैम ये चेंज हो सकता है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताया करिए, क्योंकि उसको आप बताएंगे तभी वो एक्सप्लेन आपको हो पाएगा और आपको भी क्लियर होगा वो चीज़ें। तो आई होप कि अब आपको ये टॉपिक क्लियर होगा, पराविद्या एंड अपराविद्या। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और इसी तरीके से जो नॉलेज है मैं आप सब लोगों के साथ में शेयर करती रहूँगी, तो बने रहिएगा मेरे साथ में और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, दूसरों के साथ नॉलेज को ज़रूर बांटिएगा। तो चलिए आज का सेशन यही और करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।